ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। मैं आचार्य वाणी में आपका स्वागत करता हूं और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज का विषय जो है वो है कर्क राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा। शनि और सूर्य की जो युति चल रही है वो पिछले काफी दिनों से चल रही है। इस वक्त शनि उदय हो गए हैं और शनि उदय होने के बाद सूर्य के साथ प्रबल होकर आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में ही सूर्य विराजमान है और दोनों ग्रह विपरीत प्रवृत्ति के हैं और उनकी प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। एक दूसरे के साथ किसी प्रकार भी युति शुभ नहीं कही जाती है। लेकिन आमतौर पर सूर्य के साथ शनि जब आते हैं एक राशि पर तो कुछ दिन तक तो शनि अस्त हो जाते हैं, लेकिन जब शनि उदय हो जाते हैं और उसी भाव में विपरीत परिस्थितियों में दो अलग अलग फैक्टर्स में दोनों ग्रह प्रभाव करते हैं तो उसका प्रभाव बड़ा विचित्र हो जाता है। देखिए, अष्टम भाव आमतौर पर बंधन का भाव बोला जाता है। वहां पर विशेष तौर पर मृत्यु के भाव के रूप में जाना जाता है, जेल के रूप में जाना जाता है, कई प्रकार के कष्टों के रूप में जाना जाता है। और वहां इन दोनों ग्रहों की युति जो है वो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, आपके कार्यों को स्लो कर सकती हैं। अब शनि उदय हो गए हैं तो आप समझे कर्क राशि वालों क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। आपके कार्यों में आप जिस प्रकार से लगे हुए थे उनमें थोड़ी सफलता में कुछ कष्ट देने के योग दिखाते हैं, तो थोड़े अपने आप को थोड़ा एग्रेसिव के साथ काम करना पड़ेगा। ज्यादा बहुत स्लो काम करेंगे तो सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग देते हैं। सूर्य ने वहां आकर विशेष तौर पर आपके धन के काम को तो ठीक किया, क्रय विक्रय जो ट्रेडिंग लाइन में लोग हैं उनके क्रय विक्रय को तो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शनि वहां पर क्रय विक्रय में खरीद फरोख्त के काम में आपके कुटुंब में परिवार में समस्या उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। तो 15 तारीख को सुबह 6:30 बजे तक ये योग बना हुआ है और ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि दो विपरीत ग्रह जिनकी प्रकृति बिल्कुल विपरीत है वो एक ही स्थान पे विराजमान है और वहां पर दो शनि भी शक्ति संपन्न हो गए और सूर्य तो प्रबल होते ही हैं। सूर्य को निस्तेज नहीं कह सकते क्योंकि सूर्य जिसके साथ भी आएंगे उसके प्रभाव को क्षीण कर देते हैं, अस्त कर देते हैं, लेकिन शनि अब उनके प्रभाव से बाहर आ गए हैं और अपनी शक्ति संपन्न शक्ति पूर्ण प्राप्त कर चुके हैं। तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो समझें कि कर्क राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से वो सफलता में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इस बात को समझते हुए आप यदि व्यवसाय करते हैं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पे बड़ी सावधानी का आलस्य बढ़ा देंगे। मन में आलस्य, बोरिंग की स्थिति ऐसी हो सकती है कि क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, देखिए इन दिनों माँ बाप को बहुत सावधानी के साथ समझ लेना चाहिए कि जिन बच्चों के जीवन में जिनकी कर्क राशि है उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने का प्रयास करें। थोड़ा सा देखिए, एक स्लीपिंग पैटर्न बनाएं। आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे थोड़े से एंटरटेनमेंट भी चाहिए बच्चों को, लेकिन साथ में क्या होता है मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। मोटिवेशन नहीं होगा तो बच्चे सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी नज़र रखते हुए काम करने का प्रयास करें। हम एक अच्छा सुझाव आपको देते हैं, बच्चों को थोड़ी देर ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कराएं। ये पहली उंगली अंगूठे के साथ लगा देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है, मन को शांत करने का काम करती है। और मन शांत होने से क्या होता है, एक बहुत अच्छा होता है, एक इसका प्रभाव ये भी है कि आपके आलस्य को दूर कर देती है मुद्रा। ये मुद्रा बेसिक तौर पे योग के अंतर्गत ऐसी चीज कही जाती है कि ज्ञान के नेत्र को खोल देती है, बुद्धि को ठीक कर देती है और याददाश्त शक्ति को भी चमत्कारी परिस्थिति में ला देती है। तो आप समझें, शनि महाराज ने उदय होते ही आपके जिस भाव में अपना प्रभाव डाला है सूर्य के साथ होने के कारण से थोड़े एग्रेसिव ज्यादा हो गए शनि महाराज, और वहां पर बुद्धि पर, विद्या पर, सफलता पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपको शांति के साथ कुछ उपाय करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। ये मुद्रा बहुत चमत्कारी है, इसका तो आप लाभ लेने का अवश्य प्रयास करें। आप देखिएगा थोड़ी देर इसका लाभ लेंगे तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा देर ध्यान रखें खान पान का भी, जितना सात्विक, जितना योगरत, जितना प्राकृतिक भोजन करेंगे उतना बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि यहां पर शनि बैठकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुछ समस्या उत्पन्न करते हैं, पेट संबंधित रोग, एंजाइटी संबंधित रोग, साथ साथ वायु संबंधित रोग बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे में आपको उससे भी ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा इन खास तौर पर 15 तारीख तक। उसके बाद सूर्य आगे निकल जाएंगे और सूर्य आगे निकल जाएंगे तो शनि का प्रभाव थोड़ा सा बैलेंस होता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या देखिए, समझे इस चीज को ऐसे समझने कि जब दो विपरीत प्रवृत्ति के ग्रह एक भाव में चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि कंपटीशन हो जाता है कि मैं तेज
या वो प्रभाव, उसका प्रभाव तेज। तो उस प्रकार के जैसे ह्यूमन के अंदर एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो वही ग्रह का प्रभाव भी है। तो वहां पर अपने प्रभाव को और ज्यादा दिखाने के लिए वहां पर एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है ग्रहों के दृष्टिकोण से। तो इस बात को हम समझते हुए काम करें। तो 15 तारीख को, जैसे हमने कहा, मार्च को सूर्य आगे निकलने के योग बनाएंगे और उसके बाद काफी चीजें स्थिर भाव में आ जाएंगी। तो ऐसे में एक उपाय और कर सकते हैं आप। ऐसे में शनि के दोष को शमन करने के लिए एक बड़ा चमत्कारिक उपाय है, आप उसको करने का प्रयास करें। स्किन पर भी शनि का प्रभाव पड़ेगा इन दिनों, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ा बेसन में तेल मिलाकर थोड़ा उपटन बना के अपने शरीर पर उसका मर्दन करें, उसके बाद स्नान कर लें। ये शनि का और सूर्य का बहुत चमत्कारिक उपाय रहेगा, इसको आप करके लाभ ले सकते हैं। और साथ साथ शनि का मंत्र भी जप कर सकते हैं। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और भगवान सूर्य के निमित्त गेहूं का दान, ये छोटे से उपाय हैं, इनको करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन के योग बनेंगे। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको भी शांत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि महाराज जो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं दशम भाव पर, वो नौकरी वाला भाव भी है, राज्य वाला भाव भी है और खासतौर पर पिता वाला भाव भी है। तो कहीं पिता के साथ चल ही रहे हैं, कहीं क्लैश ना उत्पन्न कर दें। तो शांति के साथ अपने जीवन को, इस समय को, टाइम को निकालने का प्रयास करें। 15 तारीख के बाद क्या कुछ प्रभाव होगा ग्रहों का परिवर्तन का, क्या कुछ आपके जीवन में उसका प्रभाव उत्पन्न करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप इन उपायों को करने का प्रयास करें। देखिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बड़े सरल उपाय रखने का प्रयास करते हैं। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो। और ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे लोग टोटकों के चक्कर में फंस जाते हैं। जो शास्त्रोक्त उपाय हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके कष्ट भी कम होंगे, आपके मन में शांति भी प्राप्त होगी और शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति आपके मन में विश्वास भी जागेगा। धन्यवाद।